दोस्तों, जिसको हाई बीपी रहता है, आज मैं आपको एक रीजन ऐसा बताऊंगा जिससे आपका हाई बीपी ठीक रहेगा, और कारण का निवारण भी दूंगा कि क्या कारण है। आइए हम जानते हैं नोट्स में। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है हीट। हीट किसकी एनर्जी है? छोटी आंत की, रीढ़ की हड्डी की, हार्ट की और पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम मींस हार्ट का कवच भी होता है, और थेरेपी में हम इसको ब्रेन भी काउंट करते हैं। अब ये देखिए आप, सबसे पहले कि हार्ट के अंदर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हाई बीपी इन हीट एक्सेसिव। बुखार आता है तो यांग छोटी आंत से आता है बुखार, यानी कि छोटी आंत के अंदर क्या हो चुकी है? हीट बढ़ चुकी है। और किसकी वजह से हीट बढ़ चुकी है छोटी आंत में? पेशाब की थैली में इन्फेक्शन की वजह से। अब जिसको बुखार है, जैसे छोटे बच्चे को बुखार है, बड़े को बुखार है, बड़े को हार्टजूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े जो लोग हैं जो थेरेपी पे आते हैं, और ये एक बात वो लेकर के आते हैं कि हमें पेशाब बार बार आता है। अब पेशाब आता है किसकी वजह से? यूरिनी ब्लैडर की वजह से। यूरिनी ब्लैडर को कंट्रोल कौन करता है? स्टमक। तो उनके स्टमक में क्या है? इन्फेक्शन है। उसके स्टमक के अंदर क्या है? इन्फेक्शन मींस हीट बढ़ चुकी है। किसकी वजह से? गॉल ब्लैडर की वजह से। वो अपना 11 बजे सोने का टाइम सही उन्होंने नहीं किया हुआ। वो इस बात का ध्यान रखें, अगर वो 11 बजे सोते हैं सही टाइम पे, तो गॉल ब्लैडर गोल डक्ट बनाएगा और मेलाटोनिन हार्मोन देगा बॉडी को, जिससे नींद अच्छी आएगी। जो आदमी 11 के बाद तक जगा रहता है, उसके स्टमक के अंदर फर्मेंटेशन ही स्टार्ट होगी, यानी कि उसकी स्टमक के अंदर हीट बढ़ेगी, स्टमक के अंदर खाना सीड़ेगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। वो सीधा पेशाब की थैली पाता है। और ये मानने ये बैठे हैं वो लोग कि हमारे को सिर्फ पेशाब की दिक्कत है, बार बार आता है। एक बात ये देखो कि हर शहर के अंदर, गांव के अंदर, हर मकान की पड़ोसी के साथ एक बीच में दीवार है, और आपके शरीर के अंदर ऑर्गनों के बीच में कोई दीवार नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, एक में जब गड़बड़ आती है तो दूसरे में गड़बड़ आई ही आएगी। अब पेशाब की थैली में गड़बड़ आई स्टमक की वजह से, और पेशाब की थैली किस अंग का जल है? किस एलिमेंट का आता है? ये तत्व में आता है। ये जल तत्व में आता है, और जल तत्व अग्नि का दुश्मन है। इस बात का भी ध्यान रखना। जल तत्व अग्नि को बुझा देता है। अग्नि की हिम्मत नहीं है कि वो बॉडी के अंदर बढ़ जाए। जब बुखार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर आपको ड्रिप लगा करके उस अग्नि को शांत करने का काम करते हैं। तो जिसको आईबीपी है, किसकी वजह से? या इसकी वजह से। और पुरुष में आईबीपी है तो खराटे का मरीज है, इस बात का ध्यान रखें। वो आदमी चिड़चिड़ा है, गुस्सेल है, अग्रेसिव है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा बहुत आता है, तो वो है आपका उसका किडनी की वजह से। और किडनी को कंट्रोल करते तिल्ली और स्प्लिन। और स्प्लिन का काम है बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना, और साथ में लीवर। लीवर और लीवर जब फैटी होता है, लीवर में गड़बड़ आती है, तो सबसे पहले कहां गड़बड़ पहुंचते? तिल्ली, किडनी। किडनी में आ गई। अब कई लोग कहते हैं किडनी तो हमारी सही स्वस्थ है। अरे, नहाने से पहले अगर आपका पेशाब आता है, नहाने से पहले अगर आपका पेशाब आता है, तो आपकी किडनी की एनर्जी बिगड़ना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको गुस्सा बहुत अचानक आ जाता है, चिड़चिड़ापन अचानक बना हुआ है, अचानक अचानक आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो ये मत मानिए कि किडनी सही है। मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रहा हूँ, उसको सीरियसली ना लें। किडनी की एनर्जी, जैसे एनर्जी का एक फ्लो होता है बॉडी के अंदर, वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको अर्थ एलिमेंट ठीक करना पड़ेगा, साथ में आपको वुड एलिमेंट ठीक करना पड़ेगा, यानी कि पवन तत्व। पवन तत्व में दो ही अंग, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो आइए, और क्या क्या करता है जब हीट एलिमेंट जब बॉडी के अंदर बिगड़ता है, यानी कि अग्नि तत्व। लो बीपी इन हीट डेफिशिएंसी, यानी कि जब लो बीपी होता है तब इसकी हार्ट की एनर्जी डाउन हो जाती है। मुंह में छाले या मुंह पकना, हीट एक्सेसिव कहां? इन्हीं दोनों ऑर्गनों के अंदर। और तिल्ली में काउंट करते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं तब, ये भी ध्यान रखें। तो हीट बढ़ चुकी है कहां? स्प्लीन में। अच्छा, एसिडिटी, हीट एक्सेसिव है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जिसकी जीभ के ऊपर पीले रंग की कोटिंग है, तो उसकी बॉडी के अंदर हीट एक्सेसिव है। जिसकी जिस बंदे की जीभ के ऊपर पीले रंग
की कोटिंग बनी हुई है उस बंदे को कब्ज है, जिस बंदे के वो जीभ के ऊपर पीले रंग की कोटिंग है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिस बंदे की जीभ के ऊपर पीले रंग की कोटिंग है उसका विटामिन डी भी कम है, जिस बंदे के जीभ के ऊपर येलो कोटिंग है उस बंदे को पेशाब के अंदर इन्फेक्शन भी यानी कि बार बार पेशाब आता है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि नींद का भी सबसे बड़ा इश्यू है। इस बात का वो ध्यान जरूर रखें। और आगे क्या देखना, देखिए एसिडिटी, एसिडिटी तो आप पे बनेगी, हीट एक्सेसिव यानी कि उसकी जीभ के ऊपर येलो कलर की लेयर बनी हुई है। एसिडिटी किसकी वजह से बनी, हीट की वजह से। हीट को कंट्रोल कौन कर रहा है, फिर वही बात आगे जल तत्व, ये यूं चलता है सारा सर्कल इसका। मासिक धर्म का ज्यादा होना हीट एक्सेसिव है, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, कम आना हीट डेफिशिएंसी है। शरीर के किसी एक भाग भाग पर लाल लाल धब्बे होना, ये भी किस में आता है, हीट में। अच्छा, पूरी बॉडी पर लाल स्पॉट होना, इन हीट एक्सेसिव यानी कि हार्ट और पेरिकार्ड में हीट बढ़ चुकी है। अब आता है अग्नि की दो एनर्जी है। वैसे अगर बात लें तो अध्यात्म के अंदर अग्नि की जो ऊर्जा है, अब देखिए अग्नि के कितने रूप है, 3 है। कैसे जाना, इन्होंने इसमें यूनान थेरेपी में, अल्टरनेटिव थेरेपी में 2 ही एनर्जी दिखा रखे, हीट एंड हॉटनेस। लेकिन आपको बता दूं, विवेक के अंदर अग्नि की 3 ऊर्जा है, यानी कि 3 रूप है, दा, उष्ण और प्रकाश। प्रकाश, अब ये देखिए यहां से मान लीजिए 500 मीटर या 1000 मीटर पे अग्नि जल रही है, तो वो सिर्फ प्रकाश करेगी, यानी कि ये फील करवाएगी कि हाँ चानना चानना करेगी वो आसपास में। वो ना दाह करेगी और ना वो उष्णता देगी, यानी कि सेका। दा, उष्ण और प्रकाश। प्रकाश वो यानी कि बहुत दूर अग्नि जली हुई है। दा, अगर जमीन के अंदर अग्नि दबी पड़ी है और भूल से गलती से अगर आपका पांव जमीन उस पे अग्नि के ऊपर रखा जाए तो वो एकदम दा करती है, यानी कि एकदम पांव को जलाती है और एकदम पांव आप ऊपर उठाते हैं, तो वह दा। उष्णता होता है यानी कि पीठ पीछे अग्नि जल रही है, पीठ पीछे, तो वो क्या करती है, उष्णता देती है, यानी कि सेका लगता है। तो अग्नि की 3 ऊर्जा है, लेकिन इन्होंने 2 दिखा रखी है, हीट एंड हॉटनेस। इसमें भी इन्होंने 2 से ही सारी बॉडी को ठीक करना बताया है। अगर इस 2 से भी अगर हम सारी चीजें समझ लें, घाव भरना हॉटनेस एक्सेसिव है, घाव कहीं हो जाना, ब्लीडिंग होना, किसी भी वजह से महिला पीरियड टाइम हो जाता है बहुत ज्यादा, तो हॉटनेस एक्सेसिव है। अल्सर होना, वो भी हॉटनेस एक्सेसिव है, यानी कि बवासीर होना वो भी हॉटनेस एक्सेसिव है। कमजोरी होना हॉटनेस डेफिशिएंसी है। तो ये जो चीजें मैंने दिखाई है आज, ये टॉपिक अग्नि तत्व के ऊपर था। देखिए खाली अग्नि तत्व जब बिगड़ता है ना, तो वो मेटल को खराब करता है। यानी कि ये क्या लिखा है इसमें, मेटल, ये देखिए क्या लिखा है, मेटल। मेटल मैंने आकाश तत्व। जब अग्नि के अंदर कोई भी धातु, मान लीजिए देखिए ये पेन है और ये मेटल का है, इस पेन को अग्नि में डाल देंगे तो ये इस मेटल का नाम निशान अग्नि खत्म कर देगी, यानी कि इस मेटल को खत्म कर देगी। तो मेटल मैंने आकाश तत्व। मेटल के 2 अंग कौन से हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। जब अग्नि बिगड़ेगी तो ये मत उम्मीद करना कि हमारे फेफड़े ठीक रहेंगे, ये मत उम्मीद रखना कि हमारे हमारे को 2 मिनट में हमारा पेट साफ हो जाएगा, कब्जी नहीं रहेगी, रहेगी। वो अग्नि नमी को सुखाएगी, मेटल को पिघला देगी, बॉडी के अंदर मेटल को खत्म कर देगी। ये काम अग्नि तत्व का है। तो अग्नि तत्व बिगड़ने ना दो। जल को बैलेंस रखो और अर्थ को बैलेंस रखो। इसके साथ साथ दोनों ये बैलेंस आपको करने पड़ेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए टॉपिक अभी ये बात यही आती है कि पूरी बॉडी क्योर कैसे हो। ऑन द टॉपिक आ जाओ। पूरे बॉडी को ठीक करने के लिए हमें ठीक गाय का, भैंस का, बंदर का, चिड़िया का, जानवरों का, इनका कोई मेंटर नहीं, कोई गुरु नहीं, इनको कोई स्कूल में नहीं भेजता, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता, ये कभी कोई नेटवर्किंग में नहीं जाते, इनका कोई स्कूल नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं लगती, इनका कोई मेंटोर भी नहीं है। फिर भी देखिए इतनी समझ है, दिन छिपने के बाद नहीं खाते।
और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते, और दिन छिपने से पहले खा लेते हैं, और दिन छिपने के साथ साथ घोंसले में बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा गड़बड़ेशन हमने यही कर रखी है। 7 बजे खाना खाओगे, 10 बजे तक पचलेगा। जैसे ही पित्त की थैली का देखिए गॉल ब्लेडर, जैसे ही गॉल ब्लेडर और लीवर, यहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सारा कुछ। गॉल ब्लेडर का टाइम क्या, 11 बजे। 7 बजे खाना खाओ, गॉल ब्लेडर का टाइम शुरू होने से पहले पहले वो खाना पच लेगा। 8 बजे खाना खाओगे, वही खाना आपका कितने बजे पचेगा, 2 बजे। फिर वो 6 घंटे का टाइम लेगा। और 7 बजे खाना खाओगे तो वो खाना 3 घंटे का टाइम लेगा, ओनली 3 घंटे का। 3 घंटे के अंदर वो खाना पूरी तरह डिजोल्व होकर के डाइजेस्ट हो जाएगा। ना वो फर्मेंटेशन में जाएगा, ना यूरिक एसिड बढ़ाएगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, तो ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। देखिए, सिर्फ 1 घंटे का गैप दिया शाम को खाना। तो इसीलिए इन जानवरों से सीखो। अरे इनका कोई कोई क्लास नहीं, कोई ये विद्या ग्रहण नहीं करते, सब कुछ देखिए परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलते हैं और अपने नंगे पैर जमीन के ऊपर रखते हैं। और हमारे लगभग 12 से 18 घंटे सोल रहते हैं, यानी कि पृथ्वी और हमारी बॉडी के बीच में एक एक लेयर बनी रहती है। और हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है। यही कहना चाहूंगा, गर्मी हो सर्दी हो, अपने पैर को जमीन के ऊपर टिका के रखें, जमीन की एनर्जी को फील करें, पार्क में जाएं या कोई मिट्टी के स्थान पर जाएं, ताकि देखिए जब अनहोनी होनी होती है, कुत्ते को, बिल्ली को, पक्षियों को, जानवरों को पता चलना स्टार्ट हो जाता है। तूफान आना होता है, आंधी आनी होती है, कोई अर्थ क्यों आना होता है, इनको पता क्यों चलता है, क्योंकि ये नंगे पैर जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इनको आभास हो जाता है और अपने को नहीं होते, और एकदम पर तुरंत दब के मर जाते हैं। क्योंकि इनसे अगर हम, बस लास्ट यही है कहना चाहूंगा कि दिन छिपने से पहला खाना खाना। दिन छिप चुका है तो दलिया खिचड़ी बना के खा लो। दिन छिप चुका है, लेट हो गया किसी कारणवश, तो दूध पी के सो जाओ, थोड़ा हल्दी का या केसर डाल करके उसका कलर चेंज करके। और अगर घर में ही है तो टाइम से खाना खाओ, और लिक्विड 1 घंटे का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जठर अग्नि स्टमक के अंदर जब भी आप खाना खाते हैं तो वो अग्नि प्रदीप्त होती है। और जैसे ही अग्नि ये नहीं सोचती कि दूध है मैं ना बुझूं, जलते हुए चूल्हे के अंदर पानी डालोगे तो भी बुझेगी, लस्सी डालोगे तभी बुझेगी, दूध डालोगे तभी बुझ जाएगी। तो खासकर खाना जब खाने बैठते हैं तो लिक्विड नाम की चीज आपके पास ना हो। सिर्फ 2 4 5 घूंट ले सकते हैं मौसमी के जूस की, वो आयुर्वेदिक के अंदर अलाउ है। और लिक्विड को अवॉइड करें अगर स्वस्थ रहना तो। ये दिनचर्या अपनाए, बच्चों को भी दे। हाँ, लास्ट जाते जाते एक स्नेह जरूर दे दूं, सुबह नाश्ते में बच्चों को दूध और चाय के साथ खाने में कुछ ना दें। सबसे ज्यादा देखने में आ रहे हैं केस चश्मे वाले। जिन बच्चों को चश्मे की शिकायत है, उन लोगों को सबसे ज्यादा यही समझना है कि हम अपने बच्चों का सुबह का नाश्ता उनको सही तरीके से, सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। जो दूध और चाय के साथ नाश्ता देंगे, खाने में वो खा रहे, ऊपर से वो पी रहे हैं, सबसे ज्यादा लंग्स के अंदर कोल्डनेस बढ़ती जा रही है, लीवर फैटी होता जा रहा है बच्चों का, और नजर कमजोर होती जा रही है। और फिर वो चश्मा के लिए भागेंगे, फिर कहते हैं 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। अरे 8 साल के बच्चे का अगर जी 3 नंबर का चश्मा है, तो जब वो 12 साल का हुआ तब कितने नंबर का चश्मा जाएगा, कभी फील किया? और जब वही आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा तब कितने नंबर का चश्मा पहुंचेगा? ये आप लोगों ने नहीं सोचा। आज ही सोचना है कि कल हम अपने बच्चे को दूध और चाय के साथ नाश्ता नहीं देंगे, नॉर्मली खाना जरूर देंगे, दाल रोटी, ये बेस्ट है। और नहीं तो दोस्तों दही लो और रात की बासी रोटी छोड़ लिया करो, और उस बासी रोटी के अंदर वो दही मिला लो, थोड़ी चूर करके छोड़ दो, 15 मिनट छोड़नी पड़ेगी, 15 मिनट में सारा दही ऑब्जर्व कर लेगी और एक चूरमे की तरह बन जाएगी। वो बच्चे को दो आप, क्योंकि लीवर के लिए दही, नींबू और आंवला, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट बताई आयुर्वेदिक के अंदर। तो उनकी आंखों में चश्मा कभी नहीं लगेगा, और जिसको है धीरे 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 जो है समय के अनुसार उतर जाएगा। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।